जिसने इस देश को बर्बाद कर दिया है। Who I am? I am part of NCT. बॉलीवुड वाले भी ना। चला। बॉलीवुड का सबसे बड़ा ड्रामा एक बार फिर लौट आया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान की। और सामने है समीर वानखेड़े। याद कीजिए 2021 का वो वक्त जब पूरी मुंबई की रातें सिर्फ एक नाम से गूंज रही थीं, आर्यन खान, क्रूज पार्टी, ड्रग्स का आरोप और वो गिरफ्तारी जिसने पूरे देश को हिला दिया था। उस वक्त इस हाई प्रोफाइल केस को लीड कर रहे थे नारकोटिक्स ऑफिसर समीर वानखेड़े। दिन रात मीडिया के कैमरे शाहरुख के घर मन्नत के बाहर डटे रहते थे। एक तरफ बाप अपने बेटे की बेगुनाही के लिए तड़प रहा था और दूसरी तरफ बेटा जेल की सलाखों में बंद था। लेकिन लंबी जांच पड़ताल के बाद सच्चाई सामने आई और आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया और अब वही कहानी दोबारा सुर्खियों में है। इस बार मामला असली नहीं बल्कि रियलिटी से इंस्पायर्ड वेब सीरीज का है। जी हां, इस सीरीज में एक ऐसा किरदार दिखाया गया है जो हूबहू समीर वानखेड़े जैसा लगता है। सीन कुछ ऐसा, किरदार मुंह से बोलता है सत्यमेव जयते और अगले ही पल ऐसा घिनौना काम करता है कि खुद वानखेड़े का खून खौल उठा। उन्हें लगा जैसे पूरी दुनिया के सामने उनकी इज्जत को पैरों तले कुचला जा रहा हो। और फिर क्या, समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 2 करोड़ का डिफेमेशन केस दायर कर दिया। साफ कहा, या तो सीरीज बैन करो या कम से कम ये सीन हटाओ। अब सवाल यह है कि ये मामला फिर से शाहरुख और आर्यन खान के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है? क्योंकि इस सीरीज को लेकर चर्चाओं में सबसे ज्यादा नाम आर्यन का ही लिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं, क्या ये कहानी असल जिंदगी से इंस्पायर है? क्या सच में इस सीरीज के जरिए पुराना घाव कुरेदा जा रहा है? दोस्तों, शाहरुख खान ने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन 2021 का केस उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उस दौरान शाहरुख की चुप्पी, उनका सहनशील स्वभाव और बेटे के लिए संघर्ष, इन सब ने करोड़ों लोगों का दिल छू लिया था। आज भी लोग कहते हैं, उस मुश्किल दौर में शाहरुख खान एक सच्चे पिता के रूप में खड़े नजर आए। लेकिन अब समीर वर्सेस आर्यन की जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ वानखेड़े कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर फैंस ये बहस छेड़ चुके हैं कि क्या सीरीज बैन होगी, क्या सीन बदला जाएगा, या फिर यह मामला भी धीरे धीरे धूल में दबकर रह जाएगा। दोस्तों, एक बात तो तय है, जब भी शाहरुख और उनके बेटे आर्यन का नाम आता है, पूरा देश अपनी नजरें उसी तरफ मोड़ लेता है। 2 अक्टूबर 2021 मुंबई का समंदर, एक क्रूज शिप और उस पर चल रही हाई प्रोफाइल पार्टी। यहीं से शुरू हुआ वो किस्सा जिसने पूरे देश को चौंका दिया। समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने अचानक छापा मारा। आर्यन खान समेत कई युवाओं को हिरासत में लिया गया। ड्रग्स रखने और इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगे। दोस्तों, सोचिए उस वक्त शाहरुख खान किस हाल में होंगे। एक तरफ पूरा मीडिया उनके बेटे को गुनहगार बता रहा था, दूसरी तरफ करोड़ों फैंस यही सवाल कर रहे थे, क्या सच में आर्यन ड्रग्स केस में फंसा है? मन्नत के बाहर दिन रात कैमरे तैनात रहे। हर खबर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बन गई। और शाहरुख, वो शख्स जिसने हमेशा दुनिया के सामने मुस्कुराकर खड़ा रहना सीखा, पहली बार कैमरों से दूर हो गया। बस चुपचाप बेटे के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगा। कई हफ्तों तक जेल में रहने के बाद आखिरकार आर्यन खान को जमानत मिली। लेकिन असली राहत तब आई जब जांच में साबित हुआ कि आर्यन पर लगे आरोप बेबुनियाद थे। उन्हें क्लीन चिट मिल गई और यहीं से कहानी ने करवट ली। समीर वानखेड़े पर ही सवाल उठने लगे, उन पर जांच बैठ गई। लोग कहने लगे, क्या ये पूरा केस सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए था? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये मामला तो खत्म हो गया था, फिर आज हम इसे क्यों सुना रहे हैं? तो सुनिए, 2025 में एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई। सीरीज में एक ऐसा किरदार दिखाया गया जिसकी शक्ल सूरत, अंदाज और डायलॉग्स बिल्कुल समीर वानखेड़े से मिलते जुलते थे। सीन कुछ ऐसा था, किरदार कैमरे में देखता है और बोलता है, सत्यमेव जयते, और अगले ही पल
ऐसा गंदा काम करता है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। समीर वानखेड़े ने तुरंत इसे अपनी छवि पर हमला बताया। उन्होंने कहा, यह सीन मेरी इज्जत, मेरे करियर और मेरी पहचान को बदनाम कर रहा है। और फिर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस ठोक दिया। डिमांड की, या तो सीरीज तुरंत हटाओ या कम से कम ये सीन डिलीट करो। साथ ही 2 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का दावा भी कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें शाहरुख और आर्यन कहां आए? तो दोस्तों, ये सीरीज सीधे सीधे उस पुराने ड्रग्स केस से इंस्पायर मानी जा रही है। लोगों का मानना है कि भले ही नाम बदले हों, लेकिन कहानी तो वही है। और जब कहानी वही है, तो लोगों की नजरें फिर से शाहरुख और आर्यन खान की तरफ घूम गई हैं। आर्यन खान, जो 2021 के बाद लंबे समय तक पब्लिक लाइफ से गायब रहे। कहा गया कि वो फिल्मों की बजाय डायरेक्शन और वेब प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब इस नए विवाद ने उन्हें एक बार फिर लाइमलाइट में ला दिया है। शाहरुख खान के लिए यह डबल स्ट्रेस है। एक तरफ उन्हें अपने बेटे के करियर की चिंता है, दूसरी तरफ हर बार जब पुराना केस याद दिलाया जाता है, वो जख्म फिर से हरा हो जाता है। आज के दौर में मीडिया और सोशल मीडिया सबसे बड़ा कोर्ट है। इधर केस दर्ज हुआ, उधर ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब पर बहस शुरू हो गई। किसी ने कहा, वानखेड़े सही हैं, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो कोई बोला, ये सीरीज सच का आईना है, अगर किसी ने गलत किया है तो दुनिया को दिखाना जरूरी है। फैंस शाहरुख खान को सपोर्ट में उतर आए। लोग कहने लगे, किंग खान और उनका परिवार बार बार क्यों निशाने पर आता है? अब असली सवाल यह है, इस जंग का नतीजा क्या होगा? क्या कोर्ट सीरीज पर बैन लगा देगा? क्या प्रोड्यूसर्स को मजबूरन वो सीन हटाना पड़ेगा? या फिर मामला लंबी कानूनी लड़ाई में फंसकर ठंडा पड़ जाएगा? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से ये प्रार्थना है, हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। अब बात करते हैं उस वेब सीरीज की जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये सीरीज बहुत ही रियलिस्टिक टोन में बनाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह पावरफुल लोग और हाई प्रोफाइल फैमिलीज अचानक स्कैंडल्स में फंस जाती हैं। कई क्रिटिक्स ने कहा कि कहानी बहुत एंगेजिंग है, डायलॉग्स स्ट्रॉन्ग हैं और कैमरे का काम जबरदस्त है। दर्शकों को यह अच्छा लगा कि इसमें सिर्फ एक तरफा कहानी नहीं है, बल्कि सिस्टम की कमियां और इंसान की कमजोरियां भी दिखाई गई हैं। कई फैंस का मानना है कि आर्यन खान ने इस प्रोजेक्ट में अपनी क्रिएटिव सोच डाली है और इस वजह से ये शो अलग खड़ा होता है। लेकिन असली विवाद यहीं से शुरू होता है। सीरीज में एक किरदार बिल्कुल समीर वानखेड़े से मिलता जुलता दिखाया गया है। उस किरदार का नेगेटिव शेड, यानी उसे भ्रष्ट, लालची और गंदे काम करने वाला दिखाना, यही वानखेड़े को चुभ गया। लोग कह रहे हैं, क्या ये पब्लिक ऑफिशियल्स की इमेज को खराब करने का तरीका है? दूसरी बड़ी बुराई ये बताई गई कि कुछ सीन्स इतने ज्यादा बोल्ड और विवादास्पद हैं कि उन्हें सीधे 2021 के केस से जोड़ दिया गया। ये बात वानखेड़े और उनके सपोर्टर्स को सबसे ज्यादा खल गई कि शो में सत्यमेव जयते जैसे पवित्र शब्द के तुरंत बाद गंदा काम दिखाया गया। कुछ दर्शकों ने यह भी कहा कि शो में फैक्ट और फिक्शन को मिला दिया गया है, जिससे असली कहानी और ज्यादा उलझ गई है। कुल मिलाकर सच ये है कि इस वेब सीरीज में कई अच्छी बातें भी हैं, जैसे इसकी कहानी कहने का अंदाज और क्रिएटिविटी। लेकिन बुरी बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे सीन्स और कैरेक्टर्स डाल दिए गए हैं जो सीधे सीधे असली लोगों की इमेज को टारगेट करते लगते हैं। और यही वजह है कि अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। अब दर्शकों की सोच बंट चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एंटरटेनमेंट है, इसे सीरियस मत लो, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि अगर कहानी असली इंसानों की इमेज खराब कर रही है तो इसे रोका जाना चाहिए। दोस्तों, एक बात तो साफ है, जब भी शाहरुख और आर्यन खान का नाम आता है, पूरा देश सांस रोके देखता है। समीर वानखेड़े और खान परिवार की ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब इसका नया चैप्टर शुरू हुआ है। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इस बार
बाजी समीर वानखेड़े के हाथ लगेगी, या फिर एक बार फिर शाहरुख और आर्यन ही भारी पड़ेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो टाइम।